हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जी राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये शाम का वक्त है, 3 साढ़े 3 बजे हैं और मैं धोने लगी हूँ बर्तन, क्योंकि मैं अभी दोपहर में बर्तन नहीं धोई थी। तो ये कल दोपहर के बर्तन हैं, तो फटाफट मैं धो लूँगी बर्तन। और फिर मैं इसके बाद करूँगी गैस को क्लीन, फटाफट झाड़ू मारूँगी पूरे घर में, क्योंकि इस टाइम मुझे काम की बहुत जल्दी होती है, क्योंकि मुझे बच्चों को पढ़ाना होता है। तो छोटे वाले बच्चे को जब तक मैं ना पढ़ाऊँ तब तक वो पढ़ता भी नहीं है, अपने डैडी से नहीं पढ़ता है। इसीलिए मुझे जल्दी जल्दी लगी रहती है कि मैं जल्दी जल्दी काम निपटा के तो सबसे पहले बच्चों को पढ़ाने बैठाऊँ। तो मैं बैठती हूँ तो वो अच्छे से पढ़ लेता है। और अभी 3 4 दिन की बच्चों की छुट्टी चल रही है, तो व्हाट्सएप ग्रुप में बच्चों का काफ़ी सारा होमवर्क आया है, तो मुझे वही सब कराना पड़ता है और देखना पड़ता है क्या सही है क्या गलत है, क्या लिख रहे हैं। इस समय बच्चे कोचिंग भी नहीं जा रहे हैं, इसीलिए मुझे पूरा उनका देखना पड़ता है। तो मैं फटाफट धो ली हूँ बर्तन, और डिब्बा डिब्बी भी कुछ धो ली हूँ, क्योंकि ग्रोसरी लाने वाली हूँ मैं। अभी 1 तारीख आ गई है, तो मैं सामान लेने जाने वाली हूँ। तो जितने सारे डिब्बे खाली हो जाते हैं उन सबको एक एक दो दो करके मैं लगातार धोती रहती हूँ, क्योंकि धो के रख लो तो मतलब ज़्यादा बवाल टाइप में नहीं पलता है। अगर एक साथ सोचो कि जिस दिन सामान लाएंगे उसी दिन धोऊंगी तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है और वो काम हो नहीं पाता है। तो इसीलिए मैं छोटा छोटा से मतलब पार्ट बाई पार्ट करके अपना काम निपटाती रहती हूँ। तो मैं फटाफट धो ली हूँ बर्तन, और मैं साफ़ कर ले रही हूँ सिंक को। तो सिंक को मैं अच्छे से मांज ली हूँ, नल को भी मैं अच्छे से उसी स्क्रबर की मदद से मांज ली हूँ, और उसको अच्छे से मैं धो दूँगी। अब चलिए चलती हूँ मैं गैस की ओर। तो टॉवल को मैं अच्छे से धो ली हूँ। धोने के बाद मैं करूँगी गैस की क्लीनिंग। तो जो डिब्बा जहाँ का है मैं उस डिब्बे को वहीं पे सेट कर दूँगी, और ये जितना खाना बचा है उन सबको भी रख दूँगी। और ये चावल रात का है तो मैं उसको गैया को दे दूँगी खाने के लिए। ये बीच में बच्चा भी आ गया कि मुझे पढ़ने के लिए बता दो, तो मैं बोली चलो तुम, मैं आती हूँ, बस थोड़ा सा काम बच गया है। तो पहले तो मैं लगा ली थी झाड़ू, फिर बर्तन धो ली हूँ। अब कर ले रही हूँ गैस को क्लीन। तो गैस क्लीन करने के बाद ही मैं बैठ जाऊंगी। तो कम से कम काफ़ी टाइम, 2.5 से 3 घंटे मैं अपने बच्चों को दूंगी शाम को। तो ये देखिए मैं फटाफट उसी के चक्कर से अपना निपटा रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे बच्चे अच्छे पढ़े और आगे बढ़े। मतलब हर माँ को ये लगता है कि उनके बच्चे अच्छा पढ़े और अच्छा आगे बढ़े, तो उसके लिए थोड़ी तो मेहनत हम लोगों को करनी ही पड़ेगी। तो उसी टॉपिक पे मैं मेहनत पे लगी हूँ। अब देखिए रिजल्ट क्या आता है। तो ये देखिए मैं लगा ली हूँ, गैस को भी मैं अच्छे से क्लीन कर ली हूँ। टॉवल को मैं थोड़ा सा निरमा डाल के यहीं पे वॉश करके सूखने के लिए टांग देती हूँ। तो ये देखिए अच्छे से रगड़ रगड़ मैं उसको वॉश कर दूँ। अगर वॉश नहीं करूँगी तो स्मेल आने लगेगी। और ये दूसरा वाला बेटू आ गया है फिर कुछ पूछने, तो मैं उसी को बोल रही हूँ चलो मैं आ रही हूँ। तो ये देखिए मैं आ गई हूँ, और ये लिख रहा है ये टेबल, तो गलत है अभी बेटा, यहाँ गलत लिखा 15 है तो मैं आएगा। उसको 1 बोलूँगी कि और ये 5 गलत है। आएगा। तो वही मिटाएगा, और इसको मैं टेबल पूरी 5 तक मैम बोली है याद करके आना। अभी ये फर्स्ट में है, छोटा बाबू मेरा फर्स्ट में वेरी है, गुड। बड़ा वाला थर्ड में है। तो मैं पढ़ाने के बाद आ गई हूँ किचन में। ये शाम का वक्त है तो मैं करूँगी खाने की तैयारी। तो मैं काट ली हूँ सब्ज़ी, आलू गोभी शिमला मिर्च सब इकट्ठा करके काट लूँगी, और सिंपल सी फ्राई कर दूँगी। सिंपल सूखी सब्ज़ी बनाऊँगी। तो मैं ऐड कर दी हूँ तेल। तेल डालने के बाद गरम हो गया था तो उसमें मैं डाल दी हूँ मिर्ची, थोड़ा सा जीरा। अब बाकी सब्ज़ी को पानी से अच्छे से धो के मैं ऐड कर दूँगी कढ़ाई पे, और ढक के पकने देंगे। और फटाफट मैं लगा लूँगी आटा। तो आटे को मैं चाल के ले आई थी, और ये देखिए मैं लगा ले रही हूँ जल्दी से आटा, क्योंकि अभी कल्याणी पार्लर से आ जाएगी, वो भी बोलेगी मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है। तो इसीलिए मैं पहले 7 बजे के पहले खाना बना लेती हूँ। तो 4 साढ़े 4 बजे तक काम निपटाई, 7 बजे के बाद फिर मैं ये खाना बनाने का, और ये जो बीच के 2 घंटे हैं वो अपने बच्चों के लिए। तो मेरा टाइम बिल्कुल फिक्स है, कब क्या करना है कब क्या नहीं। अगर टाइम फिक्स करके हम लोग काम करेंगे तो काम भी हो जाता है, और ज़्यादा बजट भी, सॉरी,
टेंशन भी नहीं होती है। तो मेरा आटा लग गया है और मैं सब्ज़ी को फ्राई कर दी हूँ और उसको एक बार बीच में खोल के चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद मैं उस पर ऐड कर दूँगी थोड़ा सा हल्दी पाउडर। तो ये मेरी भुंजी हल्दी है, हम लोग जो खाने के लिए भूंजते हैं फिर कूटते पीसते हैं, ये वो वाली हल्दी है। तो मैं इसको ऐड कर दे रही हूँ और अभी मैं इसको ढक के धीमी आंच में पकाऊंगी। तो एक तरफ मैं कढ़ाई को, ये जो सब्ज़ी वाली है तो उसको मैं दूसरी तरफ चढ़ा दूंगी और एक दूसरी कढ़ाई फिर से मैं चढ़ा लूँगी ये वाले गैस में, गैस को धीमी करके। तो ये देखिए दूसरे में चढ़ाती हूँ और जब तक बाहर निकली तो मेरे बच्चे कर रहे थे पूजा। तो ये देखिए बाप बेटा सब पूजा कर रहे हैं। तो वो लोग सब पूजा कर रहे हैं, मैं आ गई हूँ किचन में। तो मेरा घी नहीं था, ढक्कन गिर गया था नीचे, तो मुझे लगे हे भगवान फूट गया है। तो थोड़ा सा घी था, घी तो नीचे था लेकिन मैं उसको गरम करी, फिर थोड़ा सा निकला। घी हो गया है मेरा ख़त्म। ये थोड़ी फिर मैं ऐड कर दे रही हूँ सेवई। सेवई को मैं अच्छे से भूंज लूँगी। तो मेरी कल्याणी बोली दी मेरे हल्के हल्के छाले हो रहे हैं मुंह में, तो मुझे सब्ज़ी नहीं खाई जाएगी। तो मैं बोली सूखी सब्ज़ी या रोटी कैसे खा पाएगी, तो मैं इसके लिए थोड़ा सा सेवई बना देती हूँ। तो फटाफट मैं सेवई को भी अच्छे से भूंज लूँगी और भूंजने के बाद भी मैं इसको पकने के लिए चढ़ा दूँगी। और एक तरफ चढ़ी है मेरी सब्ज़ी, तो उसको भी मैं बीच बीच में चेक करते जाऊँगी, क्योंकि अगर चेक नहीं करूँगी तो वो जल जाएगी। तो नमक डालने लायक हो गई है, तो मैं सब्ज़ी में डाल दी हूँ नमक और अभी मैं सेवई को अच्छे से भूंज रही हूँ। अभी भूंजी नहीं है मेरी सेवई। और बच्चे भी बाहर पूजा करके रेडी हो गए हैं। मैं जब हम लोग पूजा करते हैं हस्बैंड वाइफ, तो मेरे बच्चे भी उसी को देख के सीखे हैं। हमेशा छोटे से मेरा बड़ा वाला बिट्टू बहुत पूजा करता है, वो कभी कभी रामायण का पाठ करता है, तो मैं कभी उसकी वीडियो बनाई हूँ, देखिएगा आप। तो मतलब हर भगवान को वो पहचानता है और इतनी पूजा करेगा कि मैं क्या ही बोलूँ। तो जब कभी मैं बीमार होती हूँ या फिर वो मतलब हस्बैंड नहीं करते मेरे, तो हमेशा पूजा पाठ का काम वही संभालता है। अभी तो गणेश जी आएंगे, तो गणेश जी के लिए परेशान करेगा, मामा चलो गणेश जी लेने, चलो गणेश जी लेने। तो अभी हम उसके लिए गणेश जी भी रखेंगे। तो 6 तारीख को है तीजा, 7 तारीख को लगता है गणेश चौक। अभी मैंने कैलेंडर बाय दफ़े देखा नहीं है, जब देखूँगी तब पता चलेगा। तो मैं फटाफट बनाने लगी हूँ रोटी और गणेश जी आएंगे तो उनकी भी तैयारी करना है। और सबसे ज़्यादा तो मुझे टेंशन है तीजा व्रत की, तो मेरे से व्रत नहीं रहा जाता है। तो मैं क्या कब बोलूँ, इतनी टेंशन है मुझे व्रत की कि मैं कुछ नहीं कह सकती। फिर एनीवे रहना तो पड़ेगा। तो उसी के चक्कर में अब तीज की भी तैयारी करना है, कपड़े वपड़े लाना है, सामान लाना है पूजा का, और बहुत सारी तैयारियां होती हैं जो हम लेडीज़ों को करनी होती हैं। तो उस तैयारी को साथ साथ करते हुए मैं बनाने लगी हूँ अभी तो फ्री हाल रोटी। अब जिस दिन मतलब सैलरी आ जाएगी तो मैं उसी दिन मार्केट जाऊँगी। अब देखिए क्या क्या हो जा रहा है, तो फिर सारी तैयारियां करेंगे। और मैं बना रही हूँ अभी फटाफट रोटियाँ। तो ये देखिए मेरी रोटियां बनके हो गई हैं तैयार। मेरी सब्ज़ी लगभग पक गई है, थोड़ी सी कसर रह गई, तो मैं थोड़ी उसको और धीमी आंच में पकाऊंगी। अभी मैं उस पर मसाले नहीं ऐड करी हूँ, लास्ट में मसाले ऐड करूँगी। फिर 2 मिनट 1 मिनट के लिए और पकाऊंगी, फिर बंद कर दूँगी। तो मेरी बन गई हैं रोटियाँ। रोटियाँ बनाने के बाद मैं चढ़ा दूँगी गैस पे सेवई। तो ये देखिए सेवई को पकने के लिए चढ़ा दी हूँ। उसमें ऐड कर दी हूँ दूध, थोड़ा सा हल्का सा पानी और शक्कर, सेवई और थोड़ी सी इलायची। फिर मैं फटाफट दे रही हूँ सबको खाने को। तो खाना पीना देने के बाद का वक्त है, तो मैं आ गई हूँ किचन में फिर से। तो जितने सारे बर्तन हैं तो उन सबको मैं स्टैंड में जमा दूँगी। और मेरी कल्याणी, मैं 2 मैक्सी कल ख़रीदी थी ना, तो उनको बनाने के लिए बैठ गई है। उनको अच्छे से सिलेगी, सिलने के बाद फिर ये क्या कहते हैं उनको बनाएगी। और मैं बोली थी बाही लगा देना, स्टीन में खोल दी थी क्योंकि मुझे बहुत टाइट आ रही थी।
तो वो वही बना रही है और मैं लग गई हूँ काम में। तो ये काम तो अभी फ़्री हाल वही करती, बर्तन वर्तन धोने का शाम का काम उसका है। तो मेरे काम में लग गई है तो मैं अब उसका काम करूँगी। तो फटाफट मैं सारे बर्तन को स्टैंड में जमा दी हूँ और जो बाकी के बर्तन हैं उन सबको मैं अच्छे से धो लूँगी। तो हस्बैंड मेरे अभी बैठ के बच्चों को, आयुष को, बड़े वाले बिट्टू को पढ़ा रहे थे और बड़ा वाला बिट्टू मेरा भी पढ़ रहा था और मैं लग गई हूँ बर्तन धोने। तो अभी फटाफट मैं बर्तन धो लूँगी। और बर्तन धोते धोते किसी चीज़ के लिए आवाज़ मारी कि दी ऐसा नहीं हो रहा है। हाँ, जो मैं मैक्सी लाई थी ना, उन मैक्सियों में कपड़ा मशीन नहीं चल रही उस कपड़े में। तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई। तो मैं बोली अब क्या होगा, तो बोली कोई नहीं, मैं बाज़ार ले जाके बनवा लाऊँगी। तो वो मैक्सी भी नहीं बन पाई थी और मुझे सारा काम भी करना पड़ा। तो फटाफट मैं बर्तन धो के चली गई थी उसी के पास। और फिर इसके बाद मैं करूँगी गैस की क्लीनिंग। और आज पूरा दिन हमारे यहाँ लाइट नहीं आई तो सुबह से मैं कोई वीडियो नहीं बना पाई। तो आज पूरी रात लाइट गोल थी, सुबह 10 बजे लाइट आई थी। तो मेरी वीडियो आप सबको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे।